नाउ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले जितने क्वेश्चंस करवाए हैं आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 9 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उससे जरूर देखें वही पहले। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो क्या है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बैंगलोर। ठीक है, क्या कर रखा है क्वेश्चन में कि मैसूर से बैंगलोर दो टाइप की ट्रेनें जा रही हैं, एक पैसेंजर है और एक एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर से 1 घंटा कम लेती है। जाहिर सी बात है, एक्सप्रेस ट्रेन है, थोड़ा तेज चलती होगी और तेज चलती है तो टाइम कम लेगी। तो वही कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। आप हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। और क्या कर रखा है, जो स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की, सॉरी एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर से 11 ज्यादा है। ठीक है, लिख लेते हैं उसको। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन है ना किसके बराबर है, पैसेंजर ट्रेन से। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन और इससे कितनी ज्यादा, इससे 11 ज्यादा भाई, 11 ज्यादा। समझ रहे हो क्या कर रखा है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड किसके बराबर है, पैसेंजर से 11 ज्यादा, यानी पैसेंजर में 11 जोड़ोगे तब एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर आएगी उसकी स्पीड। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। मैंने आपको कई बार बता रखा है आपको एक्स किसको मानना है। एक्स किसे मानना है, जो जिसके साथ कोई ना कोई नंबर हो उसे एक्स मानना है। तो लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन है ना, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन तो कितनी है भाई इसकी स्पीड, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, हमने मान लिया ये। ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी थोड़ी ज़्यादा है। कितनी, 11 ज़्यादा है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों चीज़ें गिवन है। और क्या है, चलो हम अपना पुराना जो भी ट्रेन या स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं सब में एक ही मेथड लगता है। मैंने पीछे 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी समझाए हुए हैं, उसको भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन कितना, डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर। ठीक है, सो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज 132 अपॉन स्पीड x। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x है तो x लेंगे। हिंदी में अगर आप लिखोगे तो क्या, पैसेंजर रेलगाड़ी की चाल x, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल x प्लस 11, पैसेंजर रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, पैसेंजर रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय t इज इक्वल टू 132। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। पैसेंजर की बात करेंगे तो सॉरी एक्सप्रेस की बात करेंगे तो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन के लिए टाइम कितना, टाइम 1 घंटा कम लेती है। अगर ये टी लेती है तो इससे 1 घंटा कम लेती है। डिस्टेंस भाई 132 और स्पीड 11 ज़्यादा। तो हम पैसेंजर की बात कर रहे हैं तो पैसेंजर की स्पीड लेंगे, एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहे हैं तो एक्सप्रेस ट्रेन वाली स्पीड लेंगे और टाइम 1 घंटा कम। टी की वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, ये रही -1 इज इक्वल टू 132 अपॉन एक्स प्लस 11। ठीक है, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 132 अपॉन एक्स इधर जाएगा, -132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो भाई पीछे वाले क्वेश्चंस में भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही था। अगर आप लोगों ने पीछे वाले स्पीड और ट्रेन से रिलेटेड वाले क्वेश्चन किए होंगे तो आप लोगों को ये बात अच्छे समझ में आ गई। जिन्होंने नहीं किया पहले वो क्वेश्चंस कर लो, सारे डाउट क्लियर। 132 कॉमन ले लो, आपके क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। देखो यहाँ से अगर 132 बाहर करेंगे तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 एंड दिस इज इक्वल टू 1, सॉरी 1। ओके, सो दिस वुड बी व्हाट। ठीक है, तो 132 एलसीएम लेते हैं x प्लस 11 बाई x कैंसिल, x प्लस 11 ऊपर माइनस इससे कैंसिल x ऊपर, x कैंसिल, तो 132 मल्टीप्लाई 11 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 11x इज इक्वल टू 1 से जाके ये मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 11 22, तो
1452 एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर 0 एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है, और ये इधर जाके -1452, ठीक है। तो ये 0 चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, बात एक ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x -1452 इज इक्वल्स टू 0। दिस वॉज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डी फाइंड करो, एक्स फाइंड करो, ठीक है। तो फिर से अपना वही तरीका, पहले डी फाइंड करते हैं। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। तो b कितना है भाई, जो x के साथ है, सो दैट 11 का स्क्वायर -4 इंटू 1 1 1, यस, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई -1452, तो कितना आया 121 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आया भाई, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 4 जा 16 टू 18, कैरी 1, 4 1 जा 4 and 1 5, ठीक है, ठीक है, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 4 जा 16 टू 18, कैरी 1, 4 1 जा, ठीक है, ऐड करते हैं तो 1 और 8 9 2 9 5, दिस इज योर डी, ठीक है, दिस इज डी। ओके, नाउ x निकाल का फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, सो x विल बी -b की वैल्यू 11 प्लस माइनस रूट डी, दैट इज 5929 अपॉन 2 इंटू 1, सो x इज इक्वल्स टू -11 और इसका रूट निकालते हैं 5929, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले इसकी वीडियो देखो कि इसको शॉर्टली कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है, अगर आपको वो पता है तो आप इसको बड़ी आसान है, वरना आपको फिर भाई डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा या फिर एलसीएम मेथड, जो कि थोड़ा टफ है। तो 3 7, ठीक है, बीच वाला नंबर छोड़ा, इसके पास है 77, ठीक है, तो +77, ठीक है। तो देखो इसका रूट कितना आएगा 5929 का, दैट इज 77। जिन बच्चों को इसकी शॉर्ट ट्रिक समझनी है, मैंने बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी कर दिया, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वीडियो होगी, स्क्वायर की भी शॉर्ट ट्रिक और स्क्वायर रूट की भी शॉर्ट ट्रिक, तो आप पहले आप जाके वो देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, आपको ये चीज़ भी आ जाएगी, बड़ी आसानी से आप फाइंड भी कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आपको रूट भी फाइंड करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है और स्क्वायर फाइंड करने में, तो इसलिए स्पेशली वो बनाई थी, ठीक है। तो आप देख लेना। तो x इज इक्वल्स टू, अगर हम ऐड करेंगे तो -11 प्लस 77/2, और सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -11 माइनस 77/2, तो कितना हो जाएगा 77, इसमें से 6/2, दैट इज 33 किलोमीटर पर आवर। यहाँ कितना आएगा 88/2, दैट इज 44, माइनस का 44। नाउ स्पीड की नॉट भी निगेटिव, ठीक है, सो दैट स्पीड इज 33 किलोमीटर पर आवर, यानी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन दैट इज 33, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी होगी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, वो होगी कितनी 11 ज़्यादा, दैट इज 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, सॉरी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो क्या है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वेयर्स, 2 स्क्वेयर है, ठीक है, 2 वर्ग है, ठीक है, एक छोटा वर्ग है एक बड़ा वर्ग है, मैंने छोटे वर्ग की साइड को x मान लिया, बड़े वर्ग के साइड को y मान लिया, इसका एरिया होगा x स्क्वेयर, इसका एरिया होगा y स्क्वेयर, ठीक है ना। कह रखा है 2 स्क्वेयर है, उनका एरिया का सम, एरिया का सम यानी इन दोनों का एरिया अगर हम जोड़ दें तो 468 आता है, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, ओके, पैरामीटर क्या होता है भाई, परिमाप, परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो इसके तो चारों साइड्स बराबर होते हैं, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो इसका पैरामीटर क्या होगा 4x, इसका पैरामीटर क्या होगा 4y। देखो मैंने इंटायर एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ ये अकेला सवाल है जिसमें मैंने 2 वेरिएबल माने, अदर इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए तो सब में एक वेरिएबल सिर्फ x, दूसरा भी x की फॉर्म में, बट ये सवाल ऐसा है जिसमें 2। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी एक्सरसाइज 4.4, उसमें भी एक ऐसा ही सवाल आएगा जिसमें एरिया या पैरामीटर की बात करेंगे, तो ऐसे 2 ही सवाल है, दोनों में आपको 2 वेरिएबल मानने हैं, हालांकि हम बाद में उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, बट आपको इनिशियली 2 वेरिएबल कंसीडर करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट the side of
लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वेयर, लेट से x मीटर, ठीक है। ओके, हिंदी में क्या लिखेंगे? छोटे वर्ग की भुजा, माना छोटे वर्ग की भुजा। तो छोटे वर्ग की भुजा को क्या मान लिया भाई? x मीटर, वर्ग है ना, ये स्क्वायर है, वर्ग है, ये आपका वर्ग है ना, स्क्वायर बोलते हैं इसको। तो छोटे वाले के लिए x मान लिया और बड़े वाले के लिए, बड़े वर्ग की भुजा, इसको मान लिया मैंने y मीटर, है ना। साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर, है ना, लिख देते हैं साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर, ठीक है। अब सवाल में लिखा इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, इसका पैरामीटर बड़े वाले का, छोटे वाले का पैरामीटर, दोनों का डिफरेंस कितना? 24। ये लिखा हुआ है सवाल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि बड़े वाले का पैरामीटर ले लो, छोटे वाले का ले लो, इनका डिफरेंस ले लो, डिफरेंस का मतलब माइनस इज इक्वल टू 24। 4 कॉमन, देखो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। 24, ये 4 इधर जाके डिवाइड होगा, दिस इज y माइनस एक्स इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4, 4 6 24, y माइनस एक्स बराबर 6, ये माइनस एक्स इधर जाके प्लस, काम की चीज़ है ये। क्लियर हुआ? पैरामीटर लिया दोनों का, माइनस ले लिया क्योंकि डिफरेंस की बात की थी। अब इसने बात की है एरिया की, सम जोड़ना है, स्क्वायर किसका? एरिया का स्क्वायर। तो बड़े वाले का एरिया यानी वाई स्क्वायर प्लस छोटे वाले का एरिया यानी एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़कर कितना? 468। ये दे रखा है सवाल में, बड़े वाले का स्क्वायर प्लस छोटे वाले का स्क्वायर बराबर 468, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, ये गिवन है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू कितनी है? ये। तो y की जगह पे क्या लिख सकता हूँ भाई? लिख सकता हूँ 6 प्लस एक्स का स्क्वायर, सिर्फ y हटाया, y की वैल्यू ले ली, y की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 468, 468। सॉल्व हो गया, ख़त्म, इतना ही तो काम करना था। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला था, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला था, ये वाला एक्स स्क्वायर इसको 468, कितना आसान है ना। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये 6 टू 12x, ये 36, और ये इधर आके माइनस 468 बराबर 0। समझ में आया? 2x स्क्वायर प्लस 12x सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 3 4 432, बड़े वाले पे माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे पहले जितने क्वेश्चंस किए थे सब में हम डी फाइंड करते थे, एक्स फाइंड करते थे, कर लेते हैं, आसान है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी इज व्हाट 12 माइनस 4 इंटू ए 2c 432, माइनस का साइन है तो भाई माइनस लेना ज़रूरी है वरना गलत हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस प्लस, है ना, 4 2 8, अब 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16 का 6 कैरी 1, 8 3 24 और 25 कैरी 2, 8 4 32 34, है ना, आसान, है ना। 8 16 हासिल 1, 8 तो 24 और 1 25 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34, ठीक, ऐड कर देते हैं अब इसको। तो 10 के 0 हासिल 1, 6 4 10, है ना, हासिल 1, 4 5 9 1, 10 के 0 हासिल 1, ये 5 1 6 ओ 3600, ये आ गया डी 3600, ये आ गया आपका डी। अब x निकाल लो, अपने तरीका है ना, एक ही फंडा है, एक ही सवाल, एक ही तरीका, कोई दिक्कत नहीं। सो x विल बी इक्वल टू माइनस b की वैल्यू जो x के साथ 12 प्लस माइनस डी 3600 का रूट तो आसान है ना। तो 2 इंटू 2, अब इसको और आसान कर सकते थे 2 कॉमन लेकर, बट नहीं किया तो कोई बात नहीं, नहीं किया तो नहीं किया, क्या दिक्कत है। -12 प्लस माइनस 3600 का, 36 का कितना होता है 6, तो 3600 का 60 4, है ना। तो x इज इक्वल टू -12, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो भाई कितना आ गया 48/2 24, माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई -72/2, कितना 4 कम 4 4 8 32 -18,
तो भाई साइड किसी भी वर्ग की भुजा तो माइनस हो ही नहीं सकती। तो हमारी छोटे वर्ग की भुजा कितनी आ गई, छोटे वर्ग की भुजा है ना कितनी 24 मीटर। छोटे वर्ग की भुजा मतलब साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर है ना। चलो ये तो बात आपको समझ में आई। बड़े वाले की कितनी आएगी भाई, बड़े वाला है y, ठीक है। तो y मैं आपको कहाँ निकाल के दिखाऊं, जगह नहीं है, चलो यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ, आप ध्यान देना, नोट कर लेना। तो बड़े वर्ग की भुजा इंग्लिश में साइड ऑफ बिगर साइड क्या है, y है। तो y का तो ये है, y किसके बराबर है 6 + x के, 6 + x के बराबर, बड़ा है ना, बड़े वाले को y माना है। अब y किसके बराबर है 6 + x, तो 6 + x, x की वैल्यू 24, कितनी आ गई 30 मीटर। दिस इज योर द साइड ऑफ द बिगर स्क्वायर। दैट्स ऑल, दिस इज योर एक्सरसाइज, एंटायर एक्सरसाइज 4.3। आई होप आप लोगों को एंटायर एक्सरसाइज समझ में आई हो। जिन बच्चों ने पहली वीडियोस नहीं देखी, आप जाके पहली वीडियोस देखो और आपको मेरे ख्याल से सारी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।